11th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पार्ट बी। आज हमारा टॉपिक है गुड एंड एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियाज़ इकोनॉमी। ब्रिटिश रूल ने जो ब्रिटिश शासन था उसका इंडियाज़ इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। गुड एंड एडवर्स, अच्छा और बुरा दोनों इम्पैक्ट्स दे रखे हैं, प्रभाव दे रखे हैं। दिस इज़ अ डिबेटेबल इशू। ये हमेशा एक क्या रहा है, विवादपूर्ण इशू रहा है। जो ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया था तो उन्होंने हमारी इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प की, मदद की, या उसका बुरे प्रभाव पड़े। तो पीपल से दैट सर्टेन आर गुड इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। कुछ लोगों ने अच्छे प्रभाव भी बताए, गुड इफेक्ट्स भी बताए ब्रिटिश रूल के ऑन इंडियाज़ इकोनॉमी, और कुछ ने बैड इफेक्ट्स और एडवर्स इम्पैक्ट्स भी बताए किसके, ब्रिटिश रूल के इंडिया की इकोनॉमी के। तो पहले हम गुड इफेक्ट्स पढ़ेंगे किसके, ब्रिटिश रूल ऑन इंडियाज़ इकोनॉमी, जो इस प्रकार है। तो गुड इफेक्ट्स में फर्स्ट है एग्रीकल्चर। फर्स्ट है एग्रीकल्चर, कृषि। ड्यू टू ब्रिटिश रूल कमर्शियल एग्रीकल्चर वॉज स्टार्टेड। ब्रिटिश रूल की वजह से इंडिया में कमर्शियल एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई। कमर्शियल एग्रीकल्चर मतलब होता है वाणिज्य कृषि स्टार्ट हो गई, और इसकी वजह से जो कल्टीवेशन है वो कल्टीवेटर्स अलग अलग मेथड का यूज़ करने लग गए, और उनकी वजह से उन्हें काफ़ी क्या हुआ, प्रॉफिटेबल, लाभ कंसर्न हुआ, काफ़ी उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर में काफ़ी लाभ कमाया। अब कमर्शियल एग्रीकल्चर हम देखेंगे, कमर्शियल एग्रीकल्चर होता क्या है। कमर्शियल एग्रीकल्चर वो होता है जहाँ पर प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन एक लार्ज स्केल पर होता है, बड़े पैमाने पर होता है। और कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स की जाती है, फसलें की जाती है, जैसे वीट, गेहूं की, मैज, मक्के की, टी, चाय की, कॉफ़ी की, शुगर कैन, गन्ने की, इसी बड़ी बड़ी क्या की जाती है, फसलें की जाती है, और उन्हें हार्वेस्ट किया जाता है, और देन उन्हें वर्ल्ड मार्केट में सेल किया जाता है। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन लार्ज होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है कमर्शियल एग्रीकल्चर में, और इसके साथ प्रॉफिटेबल क्या होता है, कंसर्न होता है। तो ये क्या हुआ, ब्रिटिश रूल का पहला इंडियाज़ इकोनॉमी पर पहला गुड इफेक्ट हुआ। सेकेंड गुड इफेक्ट है रेलवे का। रेलवे का अलग अलग क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और उसकी वजह से कम्युनिकेशन क्या हो गया, आसान हो गया और इजी हो गया, और साथ में फास्ट हो गया। और इसी की वजह से इंडिया की क्या हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, किसकी वजह से, रेलवे की वजह से। सी सपोर्ट सिस्टम, एक प्रकार से उन्होंने क्या किया, सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया, मतलब एक प्रकार से उन्होंने सपोर्ट किया, सहारा किया। द एक्सपांशन ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व्ड एज अ सपोर्ट सिस्टम टू फाइट विद द प्रॉब्लम ऑफ फेमिन्स, ड्राउट, फ्लड एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज़। रेलवे तो उन्होंने क्या की, डेवलप की, उसकी वजह से क्या हुआ, कम्युनिकेशन डोर टू डोर हो गया। देन उसका सपोर्ट सिस्टम में के साथ सपोर्ट सिस्टम में क्या हो गया, एक्सपांशन हुआ, विस्तार हुआ ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का, और इन्होंने एक प्रकार से सपोर्ट सिस्टम का क्या किया, रोल प्ले किया। और इन्होंने सपोर्ट किस में किया, फेमिन्स में किया, आपदा में किया, जैसे ड्राउट, सूखा, फ्लड, बाढ़ में, और अलग अलग क्या होती है, नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, उन्होंने उसमें क्या किया, एक प्रकार से सपोर्ट सिस्टम रहा, किसका, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का क्या हुआ, सपोर्ट सिस्टम के रूप में सपोर्ट किया, किस कंडीशन में, फेमिन्स में, आपदा में, प्रॉब्लम्स में। फोर्थ, लीगेसी ऑफ एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके साथ जो प्रशासन में अलग अलग क्या हुई, लीगल, कानूनी इफ़िशेंसी जो थी वो भी क्या हुई, चेंज हुई, प्रबल हुआ। इट इज़ ऑल्सो सेड दैट द ब्रिटिश लेफ्ट अ लीगेसी ऑफ एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच सर्व्ड अ रेडीमेड डिवाइस फॉर आवर पॉलिटिशियंस एंड प्लानर्स। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी क्या की थी, लीगेसी इफ़िशिएंसी सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया था, और इसी की वजह से जो हमारी कंट्री के पॉलिटिशियंस थे, राजनेता थे, और जो प्लानर्स थे, उनके लिए क्या हुआ, एक प्रकार से वो रेडीमेड डिवाइस के रूप में उन्हें काम आया, क्या, एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ में जो फिफ्थ गुड इफेक्ट्स था और ब्रिटिश रूल का, वो था डेवलपमेंट ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। जो मुद्रा का क्या था, एक्सचेंज था, आदान प्रदान था, वो क्या हो गया था, डेवलप्ड हो गया था, विकसित हो गया था। कन्वर्शन ऑफ द फास्टर सिस्टम इनटू मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज which took place under British regime. It has opened the doors for specialization, division of labor and universal marketing system. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश रूल ने क्या किया था, मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए मनी क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी, एक्सचेंज हो जाती थी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, या मनी को
इंडिया रुपीस को अदर करेंसी में कन्वर्ट करना वो क्या हो गया था, इजी हो गया था। और इसी की वजह से क्या हुआ था, स्पेशलाइजेशन हो गया था, मतलब विशिष्टीकरण हो गया था। और लेबर्स वगैरह या किसी भी यूनिवर्सल मार्केट में मार्केट करना, ट्रेड करना क्या हो गया था, एक प्रकार से इजी हो गया था। किसकी वजह से, ताकि मॉनेटरी एक्सचेंज की वजह से जो मॉनेटरी सिस्टम था, मतलब मनी थी, वो आपस में एक्सचेंज क्या हो जाती थी, आसानी से फास्टली क्या हो जाती थी, एक्सचेंज हो जाती थी। और इसी की वजह से आउट ऑफ कंट्री इंटरनेशनल मार्केट में हम इजीली क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। सो दिस आर द गुड इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियाज इकोनॉमी। फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकंड रेलवे, थर्ड सपोर्ट सिस्टम, फोर्थ legacy of efficiency system or administration, and fifth development of monetary system of exchange. These are good effects of British rule. Now the adverse impacts or bad effects of British rule on India's economy. Adverse effect मतलब बुरे प्रभाव है ब्रिटिश रूल ऑन इंडियाज इकोनॉमी के। काफ़ी क्या है, एडवर्स इफेक्ट हैं, और उसकी क्या है, काफ़ी लॉन्ग लिस्ट है। उसमें से हम कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे। फर्स्ट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन मतलब होता है व्यावसायिक। इंडिया रिमेन प्राइमरली एंड एग्रीकल्चर कंट्री एंड द एग्रीकल्चर वॉज कमर्शियलाइज्ड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन by exporting tea, spices, oilseeds, sugarcane, etc. along with other raw materials. इंडिया हमेशा से क्या है, एक प्राइमरली एग्रीकल्चर कंट्री है, कृषि प्रधान देश है इंडिया। और एग्रीकल्चर को ब्रिटिश रूल ने क्या बना दिया था, व्यवसाय बना दिया था एक प्रकार से। किस लिए, खुद के इंटरेस्ट के लिए, ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए एग्रीकल्चर को क्या बना दिया था, एज अ कमर्शलाइज्ड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। किस रूप में, बाय एक्सपोर्टिंग, वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे किसे, टी, स्पाइसेस, ऑयलसीड, शुगरकेन, ईटीसी को, और साथ में कच्चे माल को। कच्चे माल के साथ टी, स्पाइसेस, ऑयलसीड्स और शुगरकेन को क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। कहाँ पर, ब्रिटेन में किया जाता था। किस लिए, ताकि वहाँ से क्या हो सके, व्यवसाय हो सके। और ये सब कमर्शलाइजेशन का जो इंटरेस्ट होता था वो सब किसको मिलता था, ग्रेट ब्रिटेन को मिलता था। सेकेंड, डिस्टोरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। डिस्टोरेशन मतलब होता है विरूपण, अलग अलग होना या खंडन होना। जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। 16th 17th सेंचुरी में जो इंडस्ट्री है वो क्या थी, हमारी एडवांस थी काफ़ी। और जैसे ही ब्रिटिश ने हमारे ऊपर क्या किया था, रूल किया, तो उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ भी, बिल्कुल भी क्या नहीं किया, मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट नहीं किया। और द वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हमारी वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी, ब्रिटिश रूल में डिस्ट्रॉय हो गई थी। थर्ड, एडवर्स इम्पैक्ट, सेफ गार्डिंग ऑफ ब्रिटिश इन्वेस्टर्स इन इंडिया। जो ब्रिटिश इन्वेस्टर्स होते थे, जो जांच करते थे, उन्हें क्या किया जाता था, इंडिया में सेफ किया जाता था। The British introduced the policy of discriminating protection and imperial preference to capture Indian market, which provided safe and secure way for British investors in India. ब्रिटिश ने एक पॉलिसी क्या की थी, इंट्रोड्यूस की थी। कौन सी, डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी। अब डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी क्या होती है, जिसमें एज पर जेंडर या एज पर कास्ट क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी। तो ब्रिटिश ने एक पॉलिसी लॉन्च कर दी, डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी। तो इसमें प्रेफरेंस, प्राथमिकता के रूप में इंडिया के मार्केट में दिया गया, और ब्रिटिश इन्वेस्टर्स थे, उन्हें क्या किया गया, वहाँ पर सेफ और सिक्योर रखा गया। और इसकी वजह से जो इंडियन मार्केट था वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। और तो बियास्ड एफर्ट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। बियास्ड मतलब होता है पक्षपात। जब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उसमें भी क्या हुआ, काफ़ी पक्षपात हुआ। द ब्रिटिश ट्राइड टू डेवलप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ रेलवे, इरीगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स etc. जस्ट टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड एंड एक्सप्लोट इंडियाज नेचुरल रिसोर्सेज टू देयर ऑन एडवांटेज। ब्रिटिश ने काफ़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में, रेलवे के रूप में, इरीगेशन सिंचाई के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी बिजली के रूप में, इनमें काफ़ी क्या किया, डेवलपमेंट किया।
और डेवलपमेंट क्यों किया? जस्ट टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, विदेशी व्यापार हो सके। विदेशी व्यापार को प्रमोट करने के लिए किया उन्होंने। और सेकेंड, इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए, एक्सप्लॉइट मतलब होता है शोषण करने के लिए, किसको? इंडियाज़ नेचुरल रिसोर्सेज को। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो ब्रिटिश रूल का रीज़न क्या था? इंडिया खुद का एडवांटेज करना और इंडिया को एक्सप्लॉइट करना। डायरेक्ट ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट वॉज मेड इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, टी, कॉफ़ी, रबर, प्लांटेशन, इंडिगो, ईटीसी। जो ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट होता था डायरेक्ट किस पर होता था? सिर्फ कंज्यूमर गुड्स पर होता था, उपभोक्ताएं वस्तुओं पर होता था, जो उनके बेनिफिट्स की थी, जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, प्लांटेशन, इंडिगो, ईटीसी। बट नथिंग, लेकिन बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ किसमें? जो अलग इंडस्ट्रीज थी, बेसिक इंडस्ट्रीज थी, जो क्या थी, रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज थी इंडिया के लिए और इंडियंस पीपल के लिए, तो उनमें डेवलपमेंट नहीं किया गया। डेवलपमेंट किस में किया गया? डेवलपमेंट किस फील्ड में किया गया जिसमें ब्रिटिश का क्या था? ओन एडवांटेज था। फिफ्थ, डिसेप्टिव ट्रिक ऑफ द मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम। डिसेप्टिव मतलब होता है कपटी, छल कपट। छल कपट वाली नीति अपनाई गई किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। और उसमें इंडिया का क्या किया गया? एक्सप्लोशन किया गया। एक्सप्लोशन मतलब होता है शोषण। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट पहले किया गया था कंज्यूमर गुड्स में। लेटर हमें फिर बाद में ये प्रूव हुआ कि हमारा क्या हो रहा है, इंडियंस का एक्सप्लोशन हो रहा है, शोषण हो रहा है। किस रूप में हमें पता चला? जो 50% था, अबाउट 50% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट एज मैनेजरल रिम्यूनरेशन। 50% जो प्रॉफिट था, लाभ था, वो किस रूप में जाता था? रिम्यूनरेशन मतलब तनख्वाह के रूप में या वेतन के रूप में जाता था। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। सिक्स्थ, इम्पोजिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस ऑन इंडिया। जो इंडिया पर, भारत पर अननेसेसरी अनावश्यक एक्सपेंसेस, खर्चे, इम्पोजिंग मतलब होता है थोपना, मतलब भारत पर अनावश्यक खर्चे क्या किए गए? थोप दिए गए, इम्पोजिंग किए गए। किसके द्वारा? ब्रिटिश के थ्रू। The British exploited India through the economic drain via home charges. They forced India to bear war expenses and a number of other expenses were imposed on India. जो ब्रिटिश थी, ब्रिटिश ने काफ़ी एक्सप्लोशन किया इंडिया के ऊपर। किस रूप में? इकोनॉमिक ड्रेन के रूप में, मतलब आर्थिक बाढ़ के रूप में। यहाँ आर्थिक बाढ़ किस रूप से आएगी? होम चार्जेस मतलब इंडिया पर ही क्या होता था? चार्ज किया जाता है, इंडिया पीपल पर ही अलग अलग प्रकार के चार्जेस अप्लाई किए जाते थे और इंडिया को फोर्स किया जाता था, दबाव दिया जाता था। किस रूप में? वॉर एक्सपेंसेस के रूप में, मतलब जो क्या होते थे, युद्ध होते थे, तो युद्ध का जो एक्सपेंसेस होता था, खर्चा होता था, वो किससे लिया जाता था? इंडिया से लिया जाता था। एंड नंबर ऑफ अदर एक्सपेंसेस वर इम्पोज्ड ऑन इंडिया। और उसी के साथ इंडिया में अलग अलग प्रकार के खर्चे क्या हो गए? इम्पोज्ड कर दिए गए। तो ये हो गए गुड्स एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी। मतलब गुड इफेक्ट से ज़्यादा हमने क्या पढ़े? एडवर्स इम्पैक्ट पढ़े किसके? ब्रिटिश रूल के। मतलब जहाँ पर उन्होंने हमें क्या दिए? अच्छे इम्पैक्ट दिए, अच्छे प्रभाव दिए, तो वहीं क्या थे? उनके एडवर्स इफेक्ट थे।